आशाराम राम रहीम के बाद सनातनी चोले की आड़ में एक और धूर्त चालाक पाखंडी बाबा बेनकाब हो गए। खुद को भगवान कृष्ण का अवतार कहने वाला, राधा रानी को अपने सपनों में आने का दावा करने वाला ये इंजीनियर बाबा ब्रजभूमि मथुरा में ऐसा पाखंड फैला रहा था जिसको सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। ये कहानी एक यंग आईआईटीएन इंजीनियर की है जिसने मथुरा के राधा कुंड में लड़के लड़कियों का पूरा गैंग बना लिया। नशे के सामान से लेकर यौन शोषण और गंधर्व विवाह का ऐसा जाल बिछाया कि जिसके चंगुल से निकल पाना किसी के लिए भी बड़ी ही मुश्किल हो गया। 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के ब्रेन वॉश करने वाले आईआईटीएन पर देखिए ये हमारी खास और स्पेशल। चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, बेखौफ और निडर। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद इस शख्स के चेहरे पर शिकन नहीं। लेकिन जब आप इस बंदे की करतूत सुनेंगे, इसकी हिस्ट्री को जानेंगे, तो आपके माथे पर जरूर शिकन आ जाएगी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस के ओवरडोज ने इसका पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के राधा कुंड में ये बीते 6 साल से साधु बनकर घूम रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये अलग ही तरह के खेल में मशगूल भी था। ब्रेन वॉश करने में इसे महारत हासिल है। घंटे 2 घंटे कोई इसकी बातें सुन ले या किसी को बिठाकर अपना ज्ञान दे दे तो समझिए उसका ब्रेन वॉश होना तय है। ये उसे अपने वश में कर लेता था। राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। सुना आपने, 29 साल के इस पाखंडी ने कैसा प्रपंच रचा था। लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गंधर्व विवाह को हथियार बना दिया इस पाखंडी ने। साधु के भेष में इसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को इस पाखंडी के चंगुल से निकाला गया है, जिनके साथ इसने अलग अलग शारीरिक संबंध बनाए, नशे की लत लगवाई और शादी के जाल में फंसाकर पूरा मकड़जाल रच लिया। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। खुद को भगवान कृष्ण का अवतार कहने वाला अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के बारे में जो खुलासे हुए हैं, उससे साफ है कि ये बेहद शातिर है। पढ़ा लिखा तो है ही। बताया जा रहा है कि साल 2017 में इसने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ऑनलाइन गीता के प्रवचन करता है और इसी प्रवचन के जरिए वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता भी है। अभिषेक मिश्रा नाम का एक व्यक्ति है जो कि मूल निवासी उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ राधा कुंड में गुरु के नाम पर आडंबर फैला रहा है। वो लड़कियों को, नई नई लड़कियों को एनआईटी और आईआईटी रुड़की के बच्चों को ऑनलाइन गीता का उपदेश देने के माध्यम से जोड़ता है। और जब बच्चे उसका पूरा 2-2 घंटे सुन के क्लास ब्रेन वॉश हो जाते हैं तो यहाँ अपने आप पीछे चले आते हैं। ये चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, पढ़ा लिखा ये युवक है, तो ये बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसाता था और उनका धार्मिक बिंदु रख करके उनका ब्रेन वॉश करता था। पिछले 6 महीने पहले भी एक परिजन आए थे जो कि अपने बच्ची को यहाँ से ले गए थे। वो बालिग बच्ची थी। तब भी इन लोगों के द्वारा काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया गया था कि किडनैप करके ले गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच की गई थी। तो वो उनके परिजन थे, उनकी बच्ची यहाँ पे रह रही थी, तो वो लोग आकर के लेके गए थे और उसको काउंसलिंग करके उनके पास ही वो रही थी। विगत में यह संज्ञान में आया था लगभग 2 दर्जन लड़के लड़कियाँ वहाँ पर थे। इसके शिकार
पीड़ित युवतियों की कहानी से ही पता लगता है कि ये पाखंडी कितना धूर्त था। एक पीड़िता ने ऑन रिकॉर्ड सामने आने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उसने बताया कि कैसे वो इस IITian के जाल में फंसी। उसने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के एक शहर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम के जरिए पाखंडी अभिषेक ने उसका नंबर लिया। इसके बाद जूम के जरिए इस बाबा ने उसे अपने ऑनलाइन भगवत गीता के प्रवचन से जोड़ लिया। प्रवचन सुनकर पहले तो वो इस 29 साल के IITian बाबा अभिषेक से बेहद प्रभावित हुई। इस दौरान वो कुछ घर की समस्याओं से परेशान थी। तभी इसके पास एक टेलीग्राम मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आप कैसे हो? तो जवाब दिया कि मैं ठीक नहीं हूं। इस पर इसने कहा कि वो जानता था, राधा रानी ने सपने में उसे बताया, इसलिए मैसेज किया। इसके बाद ये अलग अलग दिन ऐसा कुछ बताने लगा इस लड़की को, जिससे इसका और विश्वास बढ़ गया। और फिर अभिषेक मिश्रा और आदिकर्ता नारायण दास को उसने अपना गुरु बना लिया। तकरीबन 1 साल पहले वो पश्चिम बंगाल से मथुरा आ गई। यहाँ आकर वो राधा कुंड में रहने लगी। शुरुआत में सब सही चलता रहा। किराए के मकान में एक ग्रुप भी रहने लगा। एक कमरे में लड़के और दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां रहने लगी। लगातार धार्मिक कार्यक्रम भी चलते रहे। लेकिन एक दिन अभिषेक मिश्रा ने टेक्स्ट मैसेज किया और लिखा, अगर मैं गलत करूंगा तो तुम क्या करोगी? इस पर उसने जवाब लिखा, पुलिस से कंप्लेन करूंगी। इसके बाद इसने ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। तब भी बात नहीं बनी तो फिर इसने डराया, धमकाया और परेशान करने लगा। यही इस पाखंडी का तरीका था। माता पिता से संबंध छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो 80-80 हजार 1-1 लाख की जॉब छोड़कर आए हुए हैं और लड़कियों की पढ़ाई छुड़वा देता है, माता पिता से रिश्ते खत्म करवा देता है और अपने साथ यहाँ रखता है। यहाँ तक कि शादी भी आपस में वहाँ के जो लड़के हैं लड़कियों की शादी करवा देता है, जिससे कि कानून भी कुछ न कर सके। माता पिता भी आते हैं, लौट जाते हैं, क्योंकि बालिग बच्चे हैं। बालिग बच्चों का हवाला देके कानून से हम लोग को हरा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की पीड़ित लड़की ने बताया कि इसके नजदीक एक लड़का और एक छत्तीसगढ़ की लड़की हमेशा रहते थे। अभिषेक ने उसका भी ब्रेन वॉश किया हुआ था। 6 महीने पहले जब उसके परिजन लेने आए तो उस लड़की ने हंगामा कर दिया था, जिसके बाद वो चले गए। इसके बाद वो लगातार काउंसलिंग करते रहे और किसी तरह उसे ले गए। लेकिन इस बाबा ने जबरदस्ती उस लड़की को फिर वापस ला लिया। 2 लड़कियां यहाँ रह रही थी। वो दोनों जब भागी हैं, बहन थी दोनों, तो उनका दिमाग थोड़ा खुला। वो जाकर संपर्क की बाकी सब पेरेंट्स से भी, और हमारे जो पेरेंट्स पहले से ही फंसे हुए थे उनके बच्चे, उन लोगों ने भी संपर्क किया। तब हमें बहुत सारे सबूत भी मिले कि वहाँ पर भक्ति के नाम पर कुछ नहीं, बस शोषण चल रहा है। आसाराम बापू का शिष्य है ये भी। तब फिर पुलिस से हम लोगों ने सब वो किया। एक लड़की ने रेप केस लगाया, तब वो फंसा और आज जेल में। इंजीनियर अभिषेक चैन बनाकर लड़के लड़कियों को फंसाता था। वो लड़कियां इसके टारगेट पर होती थीं जो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, बड़ी कंपनियों में जॉब करती हो, ताकि ये ढोंगी अभिषेक उनसे पैसे भी ऐंठ सके। इस पाखंडी के संपर्क में 20 से 25 लड़के लड़कियां थे और ये लड़के लड़कियां एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहे, इसीलिए ये इनका गंधर्व विवाह करा देता था। गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, जिसमें परिवार वालों की कोई अनुमति की जरूरत नहीं थी। लड़के लड़कियां आपस में ही अपना जीवन साथी चुन लेते थे। हैरानी तो इस बात की कि इस पाखंडी ने अब तक 4 बार खुद का गंधर्व विवाह कर लिया था। जाहिर है इसका भांडा तो फूटना ही था, क्योंकि इसकी मंशा में ही खोट था। ये बोल देता था कि हमारा आपसे गंधर्व विवाह हो गया है, और उसके बाद ये रहता था उसके साथ में। कुछ युवक भी साथ में रहते थे, उनका भी किसी से भी गंधर्व विवाह कह करके विवाह करवा दे रहा था। इस तरह के तथ्य संज्ञान में आया है। बाकी इसने प्लानिंग तो बड़ी कर रखी थी। 29 साल की उम्र में ये इस लेवल तक पहुंच गया कि इसके चक्कर में दर्जनों लड़के लड़कियां फंस गए। एक लड़का जो इस पाखंडी के चंगुल में फंस गया था, जिसकी इस पाखंडी ने शादी भी करा दी थी, उसने बताया कि अभिषेक की मां उड़ीसा सरकार में सरकारी टीचर थी और रिटायरमेंट होने के बाद वो यहां आ गई थी।
चूंकि मथुरा कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली नगरी है, लिहाजा रिटायरमेंट के बाद उनका भी यहाँ मन लगने लगा। इसी दौरान उनकी मां ने मकान बनाने के लिए जमीन भी ली, जहां इस समय अभिषेक रह रहा था। लेकिन अभिषेक की हरकतों को देखकर मां हैरान रहने लगी। कुछ दिन देखा और फिर मां ने अपने बेटे की इन हरकतों का विरोध किया, जिसके बाद अभिषेक ने अपनी मां के साथ मारपीट तक शुरू कर दी। बेटे की हरकत से आजीज आकर मां वापस उड़ीसा चली गई। देसी तत्व का नहीं है, ये पहले किराए से रहता था। ये साधारण मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा से ये इसके परिजन वहाँ पर रहते हैं और इसका सिलेक्शन हुआ था। रुड़की से इसने इंजीनियरिंग पास किया है और पहले ये किराए से रहता था। इसकी माँ भी साथ में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इसकी माँ भी इसकी हरकतें देख करके इसकी माँ भी वहाँ से चली गई है। अब इसने अपना वहाँ पर घर बना लिया था और उसमें भी ये संज्ञान में आया है कि जो बच्चे बच्चियाँ रह रहे थे यहाँ पर, उनके घरों से उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसा मंगवा रहा था। सवाल यह है कि जिस लड़के ने 2017 से 2021 के बीच IIT रुड़की से पढ़ाई की, वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मुंबई में एक अच्छी कंपनी में नौकरी की, उसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो 2023 में नौकरी छोड़कर मथुरा आ गया? ये सनक थी या सोच समझकर ये IITian सनातन की आड़ में गोरख धंधा करने आया था? ये कहीं किसी बड़े सिंडिकेट से तो नहीं जुड़ा है, कहीं कोई विदेशी लिंक तो नहीं इसके पीछे? ये तमाम सवाल अभी जिंदा हैं। जिनों के पास फोटोग्राफ्स हैं वो इंटीमेटिंग पोजीशन में हैं, जो बच्चियों के साथ में हैं, और वो आपत्तिजनक हैं फोटोज़, वो भी विवेचना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। और भी परिजनों के पास अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क में आए हैं, वो भी साक्ष्य दे रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर। इसमें बहुत ही कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एक पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच के बाद इसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अदालत ने 14 दिन की रिमांड दे दी है। जाहिर है पुलिस इस IITian की शिकार दूसरी पीड़िताओं से संपर्क करेगी और इसके 3 साल के काले कारनामों की पूरी फाइल तैयार करेगी। मथुरा से रविंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।